अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने नेस्टेड फंक्शन और चार्ट्स या ग्राफ जो हैं उनको देखना है, उनको पढ़ना है। नेस्टेड फंक्शंस हमने पढ़े थे। कैलकुलेशंस करने के लिए हम फार्मूला भी लगाते हैं और फंक्शन भी लगाते हैं, दोनों ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। फंक्शंस जो हैं इनको नेस्टेड भी किया जा सकता है। एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जो है उसको जब हम यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अगर लगा दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। A function within function is called nested. For example, if you want to calculate two different bonuses on a basis of average sales of a person, you need to use nested functions. यहाँ पे एक नेस्टेड फंक्शन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ये इफ के अंदर फिर ये एवरेज का फंक्शन लगा हुआ है। इफ फंक्शन हमने पढ़ा था। इफ को समझ लेंगे कि इफ फंक्शन क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, तो फिर उसके अंदर जो है वो एवरेज फंक्शन को लगाया हुआ है। Here average is the inner function and if is the outer function. बाहर if लगी हुई है, उसके अंदर जो है वो एवरेज लगी हुई है। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है? कह रहा है कि एवरेज ऑफ A2 सेल से लेके B2 सेल, यानी A2 से B2 ये दो सेल्स है, ये जिसमें 1000 लिखा हुआ है ये A2 है, जिसमें ये 3500 लिखा हुआ है ये B2 है। तो इन दोनों सेल की जो एवरेज है अगर वो ग्रेटर देन है 3000 से, तो ये कंडीशन एक बन गई है जो कि इफ को मिलेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 500 बोनस मिलेगा उसको। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन गलत हो जाए, तो उस पर्सन का जो बोनस है वो 100 रुपीज होगा। तो इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे बोनस मिलेगा उसको, यानी कि ये 3500 और ये 1000 इनको प्लस करके इनकी एवरेज ली जाएगी। एवरेज अगर 3000 से अबव होगी तो उसका बोनस 500 रुपये होगा। अगर 3000 से कम निकलेगी तो फिर उसका बोनस जो है वो 100 होगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे एक लिखी है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। ये नेस्टेड फंक्शन हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने मंथ लिखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। सेल कितनी हुई है इस पर्सन की? सेल 1, यानी एक आइटम 1 है, उसकी सेल जो है वो 500 रुपीज या $500 कर ले। ये 1000, इसकी 2500, ये 700, ये 2000, ये 100। अब यहाँ पे ये बोनस निकला है इसका 100 रुपीज, यहाँ पे निकला है 500 इन दो जगहों पे। ये कैसे निकला है? यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने ये नेस्टेड फंक्शन लगाया हुआ है कि इफ एवरेज ऑफ C6 कॉलन D6, मीन ये C6 और D6 ये जो दो सेल्स हैं इनकी एवरेज अगर 1000 रुपीज से ज्यादा है तो 500 असाइन हो जाए इस सेल के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये 100 असाइन हो जाए, यानी इफ फॉल्स मीन ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 100 मिलेगा, और अगर कंडीशन ये देखे इफ ट्रू तो फिर क्या मिलेगा उसको? 500। तो इसको जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये 100 आ गया। इन दो वैल्यूज का जो एवरेज जो है वो 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पे 500 मिलेगा, इसको जो है वो 500 मिलेगा। तो इस तरह से ये नेस्टेड फंक्शंस होते हैं। एक और एग्जांपल नेस्टेड इफ की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ये आप देखेंगे कि हम स्टूडेंट का नेम ले लेंगे, उनके मार्क्स ले लेंगे और उनको हमने ग्रेड असाइन करना है। ग्रेड किस तरह देना है? अगर इसका जो स्कोर है वो 90 से अबव हुआ तो उसको ग्रेड क्या मिलना चाहिए? ए। 80 और 89 की रेंज में अगर उसके मार्क्स या स्कोर हुआ तो फिर उसका ग्रेड क्या होगा? बी होगा। तो ये दिया हुआ है हमने क्राइटेरिया, 70 से 79 के अंदर उसके मार्क्स या स्कोर हुआ तो फिर सी, बिलो 50 होगा तो फिर एफ। तो यहाँ पे ये ग्रेड जो है ये निकलने चाहिए। स्कोर भी हमने मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे ये क्राइटेरिया दे दिया है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ग्रेड जो है वो आने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नेस्टेड इफ लगा लेंगे।
वो किस तरह से लगानी है, उसके लिए हम एक्सेल शीट पे जाते हैं। यहाँ पे पहले मैंने दो पोर्शन किए हुए हैं। एक में पहले सिंपल इफ को समझेंगे तो फिर नेस्टेड इफ को भी समझ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल इफ लगेगी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, ये उसके मार्क्स हैं, यहाँ पे हमने उसका स्टेटस पास और फेल शो करवाना है। किस तरह शो करवाना है, हम कहते हैं कि अगर उसके मार्क्स 40 क्राइटेरिया रख लेते हैं, 40 से अबव हुए तो वो पास है, 40 से बिलो हुए तो वो फेल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट शुरू होगी इफ की, लॉजिकल टेस्ट देना है। टेस्ट मीन कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या है कि ये D7 सेल जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए 40 के, ये कंडीशन बन गई। फिर आप कामा लगा देंगे। कामा के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम क्या मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम पास लिखना चाहते हैं, तो डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पास, ये डबल कोट बंद कर दी, फिर कामा लगाएंगे। फिर हमें बता रहा है अब आपने क्या लिखना है, वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाए तो फिर आप क्या मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। फिर हम जो है वो मैसेज जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो फेल का डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फेल लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हमारी इफ कंप्लीट हो गई है। ये सिंपल इफ बन गई है कि इफ 3 इसके पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर कंडीशन का है, दूसरा पैरामीटर जो कंडीशन ट्रू हो तो क्या शो हो, कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या शो हो, वो तीसरे पैरामीटर में है। जैसे ही हमने इसको एंटर करना है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ये बच्चा पास है। इस सारे को हमने कॉपी करना है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये कॉपी हो गया है। ये देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये बच्चा फेल है क्योंकि ये 30 मार्क्स है इसके, ये 40 से कम है। ये 40 वाला पास है, 90 वाला भी पास है, ये 25 वाला फेल है। कोई और बच्चा अगर आप कहते हैं कि ये चेक करना चाहते हैं कि सही लगा है, आप यहाँ पे 10 कर देते हैं इस बच्चे के मार्क्स, तो ये देखेंगे जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे फेल हो जाएगा इसका स्टेटस, ये फेल हो गया। इस चीज को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स लेस देन, किससे लेस देन हो, 40 से जिनके मार्क्स, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमने वो पास फेल लगा लिया हुआ है तो फिर अब इक्वल का क्राइटेरिया लगेगा। यहाँ पे हाईलाइट सेल इक्वल टू फेल, जहां पे फेल लिखा नजर आए वो लाइट रेड फिल हो जाए। यहाँ पे आपको जहां पे फेल लिखा आ रहा है वो अब रेड में फिल हो गया। कहीं पे भी नंबर आप बदलेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको इसका स्टेटस फेल हो जाएगा। अब ये तो हो गई सिंपल इफ, ये ऊपर लगी हुई है फार्मूला बार में, हमें फार्मूला जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे जो चीज है वो ये है ग्रेड निकालने हैं। 60 जिस स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 60 के मुताबिक उसका ग्रेड क्या निकलना चाहिए, यहाँ पे देखिए डी आना चाहिए, तो यहाँ पे डी निकलना चाहिए। हमें खुद नहीं लिखना डी, हम वो फंक्शंस लगाएंगे वो निकालेगा। 80, तो 80 वाले बच्चा जो है उसका ग्रेड डी आना चाहिए, 70 वाले का सी आना चाहिए, 50 वाले का ई आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इनकी वैल्यू को जरा दरमियान में ले आते हैं, ये 73 कर देते हैं, ये 83 कर देते हैं, ये 21 कर देते हैं, तो अब हमने यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन लगाना है। वो किस तरह लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। हम कहते हैं ये वाला जो स्कोर है K7 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल हो 90 के, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने कामा डाल के वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो क्या ग्रेड मिलना है, ए। और अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाए तो फिर हमने दोबारा एक टेस्टिंग कंडीशन लगानी है। अब टेस्टिंग कंडीशन क्या लगानी है, फिर आप इसको ट्राई करेंगे, फिर आप कहेंगे कि अब अगर K7 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए 80 के, तो फिर आप उसको क्या ग्रेड देना चाहते हैं, फिर ग्रेड बी देना चाहते हैं। अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर हम एक और इफ ट्राई करना चाहते हैं, इफ K7 greater than equal to
70, अगर ये हुआ तो फिर हम 70 के केस में हम उसको ग्रेड सी देना चाहते हैं। अगर ये 70 से अबव नहीं है और 79 से बिलो नहीं है तो फिर हम एक और ट्राई करना चाहते हैं, इसके ऊपर चेक लगाना चाहते हैं, फिर आप इफ लगाएंगे। इफ अब के 7 की वैल्यू जो हुई, अगर ये 70 के बाद 60 से ऊपर हुई तो फिर आप इसको क्या ग्रेड देना चाहते हैं, डी ग्रेड देना चाहते हैं। वरना फिर आप एक टेस्ट लगाना चाहते हैं कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब आप उसको क्या ग्रेड देंगे, एफ। अब मजीद कोई नहीं है तो अब इसकी फॉल्स हम लिख देंगे कि अगर आप ये 50 से अबाउ ई होगा, यहाँ पे एफ नहीं है बल्कि अभी कहाँ गया जी, डी के बाद ई आ गया और यहाँ पे अब एफ आ गया। जितनी ब्रैकेट ओपन की हैं उतनी क्लोज करनी है, एंटर करेंगे, ये ग्रेड इसका आ गया डी। ठीक हुआ। अब इसको कॉपी करते हैं नीचे। 83 वाला बच्चा क्या ग्रेड मिल रहा है इसको, बी मिल रहा है। ये देखेंगे आप 80, 89 बी। 73 जो है 73 इस रेंज में फॉल करता है तो उसका ग्रेड सी निकल रहा है। 50 वाला जो है उसका ग्रेड ई निकल रहा है। 90 वाला जो है उसका ग्रेड ए निकल रहा है। अब इसको बेशक आप 99 भी कर देंगे तो ये ए ही रहेगा, ये 93 भी चला जाएगा तो ये ए ही रहेगा। ये 30 वाला जो है ये फेल में आ रहा है क्योंकि 30 बिलो 50 है, ये फेल में है। 21 वाला भी फेल में है, 46 भी फेल में है, 65 जो है ये डी में है, 85 जो है ये बी में है। इस 85 वाले को हम दोबारा चेक करते हैं क्या ग्रेड बदलता है या नहीं। अली हैदर जो है इसके मार्क्स 85 नहीं है, हम कहते हैं इसके मार्क्स जो है वो तो 61 है, तो हम 61 करेंगे तो साथ ही ग्रेड भी उसका बदल जाएगा। अब ग्रेड उसका क्या हो गया, डी हो गया। तो ये ऊपर आपको यहाँ पे ये नेस्टेड फंक्शन नजर आ रहा होगा। ये कंप्लीट जो है ये हर सेल के अंदर, जिस सेल को क्लिक करेंगे फार्मूला बार के अंदर आप उसका पूरा जो फंक्शन नेस्टेड फंक्शन लगा हुआ है वो आपको नजर आएगा। तो इस तरह हमने एक फंक्शन, उसके अंदर मजीद फंक्शन जो है उनको आप ऐड कर सकते हैं। ये जो ग्रेड्स होते हैं ये इसी तरीके से इफ कंडीशन और उसके अंदर फिर इफ कंडीशन जो है ये लगाई जाती है। तो नेस्टेड इफ हो गया जिसमें हमने ग्रेड को चेक कर लिया। फंक्शन और फार्मूला में फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि काम दोनों एक ही तरीके से कर रहे होते हैं। प्लस माइनस जो काम है वो आप फंक्शन से भी कर सकते हैं, वो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो काम था पास फेल निकालना, ये आप फार्मूला से नहीं कर सकते। प्लस निकालना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, वो काम आप फार्मूले लगा के, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो लगा के कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है ये प्री डिफाइंड फैसिलिटी होती हैं, ये पहले से मौजूद होते हैं, जिस तरह हम लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, एवरेज लगा रहे हैं। जबकि फार्मूला जो है ये डिफाइंड बाय द यूजर है, ये हम खुद बना लेते हैं, a1 प्लस b1 प्लस c1। तो इस तरह से जो आप रेफरेंस देते जाएंगे उनको ये ऐड कर देगा, या जो भी आप उसमें ऑपरेटर यूज करेंगे मैथ का उसके मुताबिक वो फार्मूला बन जाएगा। फंक्शन इज रिटन इन प्री डिफाइंड सिंटैक्स। फंक्शन जो है इनका प्री डिफाइंड सिंटैक्स है। फंक्शन जो है इनको आप प्री डिफाइंड सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है रूल लगाने का, फंक्शन को रूल जो है उसको सिंटैक्स कहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, Microsoft Excel found an error in the formula you entered. You don't want to accept correction proposed below. यानी कह रहा है कि इसमें कोई एरर है, आपने फंक्शन सही नहीं लगाया। वो क्या सही नहीं लगाया, वो हमने क्योंकि एक ब्रैकेट कम लगाई हुई है। Your formula is missing a parenthesis. आपके फार्मूला में एक ब्रैकेट जो है ये मिस है, ये खुद वो बता रहा है। तो ये होते हैं सिंटैक्स। हमने उसी सिंटैक्स को उसके रूल को फॉलो करके ही लगाना है। यानी जहां पे कंडीशन ट्रू का रिजल्ट लिखना है वहां पे ट्रू का ही लिखना है, जहां पे कामा लगाना है वहां पे कामा ही लगाना है।
ये कंडीशन तो आप सेल के मुताबिक देंगे, लेकिन ये जो 3 पैरामीटर, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ट्रू वाली वैल्यू, यहाँ पे फॉल्स वाली वैल्यू, ये जहां पे इसकी जगह है वहां पे ही लगने हैं। ये इसका सिंटैक्स है, इसको वायलेट नहीं कर सकते। फार्मूला इज रिटन अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, जबकि फार्मूला हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, बना सकते हैं। फंक्शन रिक्वायर पैरामीटर्स, फंक्शन क्या लेता है? पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है कितने पैरामीटर ले रहा है? ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है। पहला लॉजिकल टेस्ट का, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू का, तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स का। फार्मूला डज नॉट रिक्वायर पैरामीटर, फार्मूला को हम पैरामीटर नहीं देते। फंक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम, हर फंक्शन का एक नेम है, जिस तरह सम है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है, डेट है, टू डे है, ये जो है फंक्शंस के नाम है। जबकि फार्मूला जो है उसका कोई नाम नहीं है, फार्मूला का कोई नाम नहीं है। ये पॉइंट अहम है। ऑल फंक्शंस आर फार्मूलाज, तमाम फंक्शंस जो है वो फार्मूलाज हैं, लेकिन ऑल फार्मूलाज आर नॉट फंक्शन, लेकिन सारे फार्मूला फंक्शंस नहीं है।